जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ पंचपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 55वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न की कथा सुनेंगे और शंबरासुर का उद्धार प्रद्युम्न जी ने किया था, इसका श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अभी हम पिछले 54वें अध्याय के सार का प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रवण करते हैं और 55वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 11 तक श्रवण करते हैं। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 54वें अध्याय को सुनते हुए हमने जाना था, जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को रथ में बिठाकर हरण करके भागने लगे, तब शिशुपाल, जरासंध आदि जो शत्रु थे वे भगवान श्री कृष्ण के पीछे भागने लगे। यदुवंशियों के सेनापतियों ने उन सभी को आते देखा तो वे अपने धनुष पर टंकार करते हुए उन सब का सामना करने लगे। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि श्री कृष्ण को तो इन लोगों ने घेर लिया है, तब वे भय विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को आश्वस्त करते हुए कहा, हे रुक्मिणी, अब आप चिंता मत करो, ये जो सेना है यदुवंशियों की ये तुम्हारी है, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। संभवतः रुक्मिणी जी की इसी भय विह्वलता के कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण और यदुवंशी सेना के पराक्रम का ध्यान न रहा हो, तो भगवान ने तुम्हारे सैनिकों रुक्मिणी जी से इसीलिए कहा। भगवान ने कहा, जो एक बार मेरी शरण में हो जाता है मैं उसे सर्वस्व दे देता हूँ। भगवान की तो ये प्रतिज्ञा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है और कहता है, हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान उसे सभी प्राणियों से निर्भय कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने रुक्मिणी जी को भय रहित किया। इसके साथ ही भगवान हम सभी का आह्वान करते हैं कि आइए आप मेरी शरण में हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम उसी परमात्मा की शरण में जाओ। यद्यपि यहाँ जो बात कही वो बात निर्गुणवादियों के लिए कही, परंतु एक प्रकार से भगवान ने कहा उसी भगवान की शरण में जाओ, अर्थात मेरी शरण में जाओ। जैसा कि भगवान ने इसी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अपनी गुप्ततम बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब आश्रयों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, क्या फायदा होगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं सभी पापों से तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, छुट्टी दे दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, मां शुचः है। अब भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और यदुवंशी सेना ने शिशुपाल की सेना को धराशायी कर दिया। वे सब हार गए बुरी तरह से। शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासंसा हो रहा था। कहाँ तो वो सपने बांधे था कि वह लक्ष्मी से विवाह कर लेगा, परंतु उसका सपना तो टूट गया। अब उसके हृदय में उत्साह भी नहीं रहा। जरासंध ने शिशुपाल को कहा, आप उदास मत होइए, किसका प्रिय और किसका अप्रिय होता है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है संसार के अंदर। यह सारी सृष्टि कठपुतली की तरह ईश्वर के हाथ से नाचती है। जरासंध अपना ही उदाहरण देता है और कहता है, देखो मैं कितना विचित्र हूँ। मारवाड़ी भाषा में निसल्डा कहते हैं उसको, जिसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। 17 बार मैंने आक्रमण किया, हार गया, कोई बात नहीं, केवल एक बार जीत सका। इसी तरह है, जब हमारा काल अनुकूल होगा तब हम जीत जाएंगे। तो जरासंध जैसे मूढ़ लोग अपना टाइम आएगा इसी आशा में हारते रहते हैं। प्रायः संसार में इसी प्रकार की रीत देखी जाती है। जो जुआ खेलता है वो हारता रहता है, परंतु फिर उसकी आशा जगती रहती है। कोई एकदम मृत्यु के समीप भी हो
तब भी उसको ऐसा ही लगता है कि मैं कल तो करोड़पति बन ही जाऊंगा, कल तो मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा, कल मेरे पास ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा सोचते सोचते बार बार हारते रहते हैं। हाँ, जरासंध काल भगवान की महिमा जरूर अच्छी बताता है। वो कहता है देखो भगवान काल है और वे जब जिससे करवाना चाहते हैं तब वैसा ही हो जाता है। निस्संदेह है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि ही काल भगवान है। जो कुछ हो रहा है वह सब श्री भगवान की इच्छा से हो रहा है। ऐसा सोचकर भक्त को तो मस्त रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। भक्त को तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देनी चाहिए। जैसा कि गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक श्री सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का कहते थे, सदा हमारे मन की इच्छा पूरी होती है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम हमारी मर्जी रखते ही नहीं, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देते हैं। तो हमें तो पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के भावों के अनुसार इसी भाव में रहना चाहिए। नाथ थार शरण आयो जी, नाथ थार शरण आयो जी, थे जचे जिस तरह खेल खिलावो, थे मन चायो जी, नाथ थार शरण आयो जी। भगवान आपके जचे जैसे खेल खिलाओ। जब भगवान अनुकूल हो जाएंगे तो फिर हमारी विजय ही विजय होगी। कभी भगवान हरा देते हैं, कभी भगवान जिता देते हैं। संसार में हार जीत जैसा कुछ भी नहीं होता है। जरासंध बहुत अच्छी अच्छी बातें शिशुपाल को समझा रहा है, परंतु जरासंध जैसे लोगों के चरित्र में हमें यह भी दिखाई देता है, जैसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लंका कांड में 78 नंबर दोहे की पहली चौपाई में कहा, तीन ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने भी जब बहुत सारे योद्धा मारे गए तब उन सबको जाके समझाने लगा, उनके घर वालों को, कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा दूसरों को उपदेश करने वाले बहुत मिल जाएंगे, परंतु आचरण करने वाले लोग बहुत थोड़े होंगे। तो जरासंध जैसे लोग संसार में बहुतेरे पाए जाते हैं, जो केवल दूसरों को उपदेश देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। ज्ञानचंद रायचंद बहुत मिल जाते हैं, परंतु आचरण में लाने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। इस प्रकार जरासंध ने शिशुपाल को बहुत समझाया। बेचारा दूल्हा शिशुपाल रोता ही रह गया, लेकिन बाराती कितने दिन उसके पास रहते, उसको वैसे ही रोता छोड़कर चले गए। इस संसार का यही होता है, बाराती कभी किसी का साथ नहीं देते। प्रायः लोक में देखा जाता है, आजकल तो शादी ब्याह में लोग जाते हैं तो सबको जीवने की जल्दी रहती है, वर वधू को देखने की किसी की इच्छा नहीं रहती। सब कहते हैं वर वधू को बाद में देख लेंगे, जबकि वर वधू को देखता कोई नहीं है। तो ये संसार ऐसा ही है। इस संसार के लिए अपने आप को मारना, अपने आप को दुखी करने में क्या फायदा है। दूसरे बाराती तो सब चले गए, लेकिन रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई था रुक्मी, वह बड़ा उग्र था। उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। मूढ़ आसुरी स्वभाव वाले लोग आज ही नहीं पहले भी ऐसी प्रतिज्ञा करते रहे हैं, जो भगवान को मिटाने चले थे। भगवान को मिटाने का प्रयास करते करते बेचारे खुद ही मिट गए। तो रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा करी कि यदि मैंने श्री कृष्ण को मारा नहीं और अपनी बहन रुक्मिणी को वापस न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश ही नहीं करूंगा। मूढ़ आसुरी स्वभाव वाले लोग ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं और भगवान उसका फल देते हैं। भगवान के साथ उस रुक्मी ने युद्ध किया और भगवान ने रुक्मी को बुरी तरह से परास्त कर दिया। ऐसे राक्षसी स्वभाव वालों के साथ यही होता है। जब रुक्मी भगवान पर चोट करने की तैयारी करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया दिखावटी रूप से, और भगवान ने तीखी तलवार निकाल ली कि अब तो इस रुक्मी का वध ही करना है। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये भगवान श्री कृष्ण तो हमारे भाई रुक्मी को मार डालना ही चाहते हैं,
तब रुक्मिणी जी भय से विबल हो गई और अपने प्रियतम भगवान के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में प्रार्थना करने लगी। ध्यातव्य है, परिवार में सर्वाधिक दयालु बहन को कहा गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती लौकिक नियम का उदाहरण देते हुए कहते हैं, दयाया भगिनी मूर्ति ही, बहन साक्षात दया की मूर्ति होती है। तो उस दया मूर्ति बहन रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे योगेश्वर, हे जगतपते, आप मेरे भैया को मारना मत, ये काम आपके योग्य नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, मैं साले को छोड़ देता हूँ। संभवतः तभी से ये जो साला शब्द है ये गाली अर्थ में चला गया। यद्यपि आज की स्थिति अलग है, साले की सलाह बिना घर में कोई भी काम नहीं होता है, परंतु भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं साले को छोड़ देता हूँ। तो भगवान ने रुक्मी को दंड दिया। क्या दंड दिया? उसको दुपट्टे से बांध दिया, उसकी दाढ़ी मूछ और बाल कई जगह से मूंड दिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। अब फिर से हमें श्रीमद् भागवत के अंदर प्राचीन भारत की व्यवस्था का दर्शन होता है। अनेक व्यवस्थाओं को, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था, प्राचीन भारत की यातायात व्यवस्था, प्राचीन भारत की विवाह व्यवस्था, इन सब को देखने के बाद अब प्राचीन भारतीय दंड व्यवस्था का दर्शन यहाँ होता है। प्राचीन समय में इस प्रकार बाल मूड़ना आदि जो दंड दिया जाता था वो घनघोर माना जाता था, मृत्यु तुल्य माना जाता था, और बहुत सारे लोग जो इज्जतदार लोग होते थे वे लोग तो इस प्रकार के दंड देने पर बाद में सुधर जाते थे। इसी बीच में बलराम जी वहां आ गए और रुक्मी को उस हालत में बंधा देखकर लगे दोष निकालने श्री कृष्ण में। बड़े भाई जो ठहरे बलराम जी, तो भगवान बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया, कहा देखो तुम्हारी यह रीति अच्छी नहीं है, तुमने बहुत खराब काम किया है। भला कोई अपने साले की दाढ़ी मूछ इस तरह से उखाड़ता है? फिर भगवान बलराम जी ने रुक्मिणी जी से कहा, तुम नाराज मत होना, यह ईश्वर की लीला है। क्षत्रिय का तो धर्म ही बड़ा भयंकर है, युद्ध में भाई भाई को मार डालता है। फिर श्री कृष्ण को समझाते हुए कहा, संसारी लोग ही अपने संबंधियों को मारते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक बार रुक्मिणी जी को समझाते हैं, दूसरी बार श्री कृष्ण की ओर देख के बोलते हैं और कहते हैं कि अपना पराया कोई नहीं है। यहाँ देखो बलराम जी रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं, दोनों एक ही स्थान पे खड़े हैं, परंतु दोनों का नाम ले लेके कह रहे हैं। तो ये बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो हम भागवत में एक और मॉडर्न साइंस को देख रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से किस तरह से समझाना चाहिए। बलराम जी के अनुसार अपने सगे संबंधी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान का घूंट सहना बड़ा ही कठिन होता है। सगे संबंधियों का तो अपमान करना उनको मारने के बराबर है, और जब एक बार वह मारा जा चुका है तब उसका वध कभी भी नहीं करना चाहिए। दोनों को समझाने के बाद भगवान बलराम जी रुक्मिणी जी को विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी अभी अभी अपने पीहर से आई है, ससुराल की ओर जा रही है, तो उनको विशेष रूप से विस्तार से समझाना आवश्यक है। यदि वे समझ गई, यदि घर में गृहिणी पत्नी स्त्री यदि ढंग से समझ गई तो परिवार एक बना रहता है, और यदि स्त्री बात को ढंग से नहीं समझ सकती है तो परिवार में विघटन हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। तो बलराम जी ने जो संदेश दिया है वह परिवार में शांति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश है, और यह संदेश घर के बड़े और छोटे सदस्यों के कर्तव्यों से युक्त है। बड़े और छोटों दोनों को ध्यान रखना चाहिए, छोटे बड़ों के आगे बोले नहीं और बड़े मर्यादित तरीके से छोटों को समझा दे। अंत में बलराम जी ने रुक्मिणी जी को यही कहा, देखो ये अज्ञान के कारण होने वाले दुख को छोड़ दो। यह दुख जो है वास्तव में तुम्हारे अंतःकरण को दुख देने वाला है, और कहा जाता है चिंता चिता के समान है, बल्कि चिता से बढ़कर है। चिता एक बार जलाती है, चिंता हमेशा जलाती रहती है। इसलिए तुम कभी भी किसी प्रकार की मन में खटास मत रखना। जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब रुक्मिणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। अब यहाँ पर फिर से हमें श्रीमद् भागवत में एक और आधुनिक विषय जिसको समाजवाद कहा जाता है, सोशलिज्म, इन भागवत हमें दिखाई दे रहा है।
सोशलिज्म इन टुडेज सिनेरियो। श्रीमद् भागवत में आज के परिदृश्य का समाजवाद भी हमें दिखाई देता है। तो हमारा जो समाजवाद था वह संकीर्ण नहीं था, केवल मैं, मेरी और मेरे बच्चे, इतना ही नहीं था। पुराना जो हमारा भारत का भागवत का समाजवाद था वह पूरे समाज को, पूरे परिवार को एक रखे रखता था। इसका दर्शन हमें 30-40 वर्षों पहले तक हुआ करता था। अब धीरे धीरे स्वार्थपरायणता बढ़ती जा रही है, तो परिवार में शांति के लिए श्री बलराम भगवान का यह उपदेश बड़ा ही सुंदर है। भगवान ने रुक्मी को क्षमा कर दिया, परंतु रुक्मी जैसे दुष्ट लोग अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। रुक्मी ने भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई और उसकी प्रतिज्ञा अभी भी पक्की थी कि श्री कृष्ण को मारे बिना, अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी ही प्रतिज्ञा गांधारी के भाई शकुनी ने की थी। शकुनी ने प्रतिज्ञा की थी कि धृतराष्ट्र के पूरे वंश का जब तक नाश नहीं करा दूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। तो शकुनी ने पूरे के पूरे धृतराष्ट्र वंश का नाश करवा दिया। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारे घर को खराब करना चाहते हैं। साथ ही ऐसे रुक्मी जैसे मूढ़ लोगों से भी सीख लेनी चाहिए कि ये चाहते हैं कि हम सूर्य को जब तक ठंडा नहीं कर देंगे तब तक नहीं मानेंगे। भला भगवान को कोई मार सकता है, कोई मिटा सकता है? भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारका में गए और वहां भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण किया, उनके साथ विवाह किया। रुक्मिणी और द्वारकाधीश के साथ विवाह को देखकर सभी द्वारकावासी परम आनंद में मग्न हो गए। अब यहाँ देखो, हम भगवान श्री कृष्ण की मथुरा से द्वारका तक की लीला का सार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, मथुरा के नागरिक पहले कंस के उपद्रवों से पीड़ित थे, उससे बचने के लिए वे अलग अलग स्थानों में चले गए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान को देखा किसी ने नहीं था, सुना जरूर था, किसी को विश्वास हुआ, किसी को नहीं हुआ। अब जब कंस को मार दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको मथुरा में बुला लिया, बसा दिया, सुख सुविधा दे दी, सब संपन्न हो गए, बूढ़े भी जवान हो गए। भोग तो मिल गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का योग नहीं मिला उनको। आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तभी हमें हमारे रक्षक दिखते हैं। और मथुरा पर जरासंध का आक्रमण हुआ। जरासंध का आक्रमण संभवतः इसीलिए हुआ कि वे लोग मस्त हो गए, भगवान को भूल गए। भगवान चेताते रहते हैं। 17 आक्रमण जरासंध ने अपने बल से किए, बीच में एक आक्रमण कालयवन का हुआ और 18वां आक्रमण जरासंध ने जीत लिया, क्योंकि उस समय उसके पास शिव बल था, यज्ञ बल था, धर्म बल था। कहा जाता है कि जरासंध जो है हर बार जब युद्ध करने जाता था तब ब्राह्मणों से यज्ञ करवाता था। 18वीं बार जाते समय जरासंध ने उन ब्राह्मणों से कह दिया कि यदि तुम्हारे यज्ञ में कोई त्रुटि रह गई और इस बार मैं हार गया तो तुम लोगों को मैं सबको मार डालूंगा। तब उन ब्राह्मणों ने भगवान से मन ही मन प्रार्थना करी थी। तो भगवान तो भक्तवत्सल हैं, अपने उन भक्तों को बचाने के लिए भगवान रणछोड़राय भी कहलाए। जरासंध को भागवत में कर्मपाश की संज्ञा दी गई है। वह कर्मों का 2 विभाग होने पर भी जरा राक्षसी के द्वारा जोड़ दिया जाता है, अर्थात वह पहले था तो छिन्न विच्छिन्न अलग अलग, परंतु प्रजापति की इच्छा से, भगवान की इच्छा से जुड़ गया। जैसा कि जरासंध के बारे में प्रसिद्ध है कि वह 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। अब जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति मतलब इतना मेरे पास है और प्राप्ति में इतना मेरे को मिल जाएगा। इनका विवाह कंस रूप अभिमान के साथ हुआ। जब अभिमान आ जाए कि इतना है, इतना हो जाएगा, तब क्या होता है, जब अभिमान मर जाता है, पति मर गया, वे विधवा हो गई, पिता के घर में जरासंध के यहाँ आ गई। ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म उपद्रव करते रहते हैं, अतः मथुरा में उपद्रवों की सृष्टि हुई। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, परंतु प्रारब्ध अथवा कहो कि दुख की निवृत्ति के लिए ज्ञान का बल चाहिए। एक ब्रह्म विद्या थी मथुरा, दूसरी ब्रह्मनिष्ठा रूप नगरी बसाई गई द्वारका। वह मथुरा के ही समान थी और श्री कृष्ण के निवास पर्यंत ही उसका जीवन था। बाद में वह समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण का सानिध्य ही मथुरा द्वारका का प्राण है। अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह का थोड़ा सा तात्पर्य हम समझे।
द्वारका वासियों के मन में चिंता थी। क्या थी कि देखो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हम सब की रक्षा करने वाले हैं। अब रक्षा करते करते भगवान में आसक्ति उनकी बढ़ती गई। अब वे सब सोचने लगे कि इनका ब्याह कैसे हो जल्दी से जल्दी। बात यह है कि सभी राजाओं और राजघरानों से तो भगवान श्री कृष्ण का वैर हो गया है, कौन अपनी बेटी ब्याहेगा। इसी बीच हिरण्यवर्णा लक्ष्मी रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण देवता पधारे। लक्ष्मी जी का विवाह तो श्री नारायण से ही, श्री कृष्ण से ही हो सकता है, दूसरे किसी से नहीं हो सकता। वह युग युग तक जन्म लेकर मरने को तैयार है जब तक श्री कृष्ण से विवाह न हो जाए। तो इनके विवाह का तात्पर्य ये है कि समुद्र है वो भीष्मक है और उसकी पुत्री है लक्ष्मी, स्वर्ण लक्ष्मी रुक्मिणी, और उसका भाई विष है रुक्मी। वह रुक्मिणी एवं रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण के संबंध में बाधक है। अतः रुक्मिणी श्री कृष्ण का विवाह 3 प्रकार से हुआ। पहले प्रेम संदेश भेजा गया, इसलिए भगवान ने और रुक्मिणी जी ने एक दूसरे को मन से स्वीकार कर लिया, तो उनका गांधर्व विधि से विवाह हो गया, जिसको आजकल की भाषा में लव मैरिज कहते हैं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया, इसलिए राक्षस विधि से विवाह हुआ। और तीसरा, विधि विधान पूर्वक शास्त्रीय ब्राह्म विवाह हुआ। सारे प्रतिबंध मिटाकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को स्वीकार किया। रुक्मिणी यदि श्री कृष्ण के लिए व्याकुल है तो श्री कृष्ण भी रुक्मिणी के ध्यान में इतने मग्न रहते हैं कि उन्हें रात रात तक नींद नहीं आती। ऐसे प्रेमी प्रभु को छोड़कर प्रेम करने योग्य और कौन है। तो रुक्मिणी जी वैष्णवी शक्ति लक्ष्मी है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 55वें अध्याय में प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर का वध, इस प्रसंग को सुनते हैं। इसमें हम पहले भाग में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 11 तक श्रवण करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कामदेव किसके अंश कहे गए हैं? क्या प्रद्युम्न का जन्म श्री कृष्ण के अन्य विवाहों से पहले हुआ था? भगवान शंकर और कामदेव की कथा हम जानेंगे। कामदेव अगले जन्म में किस नाम से पैदा हुए थे? प्रद्युम्न कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न का अपहरण किसने किया था? अथवा कहो प्रद्युम्न का अपहरण किस असुर ने किया था? शंबरासुर कौन था जिसने प्रद्युम्न को हरकर समुद्र में फेंक दिया था? शंबरासुर के रसोई घर में मछली के पेट से प्रद्युम्न का प्रकट होना 2 महत्वपूर्ण सीख देता है, वो हम जानेंगे। मायावती कौन थी? देवर्षि नारद जी द्वारा मायावती को प्रद्युम्न के बारे में क्या बताया गया? मायावती प्रद्युम्न के प्रति प्रेमासक्त हो गई थी, क्यों हो गई थी, वो भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 55वें अध्याय के पहले भाग में श्लोक संख्या 1 से 11 तक सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्पर जगतपति जगतगुरु भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी, श्री परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 55वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर का वध, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 10वां स्कंध उत्तरार्ध अथ 55तमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना
देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। श्री सुखदेव जी प्रद्युम्न जन्म की कथा आरंभ करते हुए परीक्षित महाराज से कहते हैं, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने कृष्ण संदर्भ अनुच्छेद 87 में गोपालता अपनी उपनिषद का निम्नलिखित श्लोक यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत किया है कि भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न वही प्रद्युम्न है जो भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत चतुरंगी स्वांशों अर्थात चतुर्व्यूह में से एक है। भगवान श्री कृष्ण की श्री विष्णु की जो चतुर्व्यूह मूर्ति है उनमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है, उन्हीं में से एक ये हैं। वहाँ लिखा है, यत्रासौ संस्थितः कृष्ण त्रिभिः शक्त्या समाहितः रामानिरुद्ध प्रद्युम्नै रुक्मिण्या सहितो विभुः। द्वारका में सर्वशक्तिमान एवं पूर्ण शक्तियों से समन्वित भगवान श्री कृष्ण अपने 3 पूर्ण अंशों बलराम जी, अनिरुद्ध जी तथा प्रद्युम्न सहित रह रहे थे। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक के संदर्भ में कृष्ण संदर्भ में आगे कहा गया है कि रुद्र ने जिस कामदेव को क्रुद्ध होकर भस्म कर दिया था वह इंद्र के अधीन देवता है। यह काम देवता आदि कामदेव प्रद्युम्न का अंशांश है, जबकि प्रद्युम्न भगवान वासुदेव के स्वांश हैं। अपने आप नवीन शरीर प्राप्त करने में अक्षम होने पर कामदेव प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश कर गया, अन्यथा रुद्र का कोप भाजन बनने के कारण उसे सदा के लिए बिना शरीर के रहना पड़ता। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 14वें अध्याय के 30वें श्लोक के तात्पर्य में भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के परम पद की पुष्टि की है कि प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी भगवान के पूर्ण अंश हैं, अतः वे भी विष्णु तत्व हैं। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने स्वांशों संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतएव इन तीनों में से प्रत्येक को भगवान कहकर पुकारे जा सकते हैं। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार प्रद्युम्न का जन्म रुक्मिणी की कोख से जाम्बवती के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह तथा उनके अन्य विवाहों के पूर्व हुआ था। अंत में प्रद्युम्न शंबर के महल से वापस आए, किंतु इसके पूर्व की श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों के साथ उनकी लीलाओं का वर्णन करें। सातत्य की दृष्टि से माने लगातार कथा बढ़े, इस दृष्टि से वे प्रद्युम्न की पूरी कथा पहले ही कह सुनाएंगे। श्रीधर स्वामी जी ये भी लिखते हैं कि कामदेव जो कि अब प्रद्युम्न के अंदर प्रकट हो रहा था वासुदेव जी का अंश है, क्योंकि वह चित्त से प्रकट होने वाला तत्व है जिसके अधिष्ठाता वासुदेव जी है। यह कामदेव भौतिक उत्पत्ति का कारण भी है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है 10वें अध्याय 28वें श्लोक में, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, प्रजन को में मैं कंदर्प मनि काम हूँ। स एव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से प्रद्युम्न जी किसी प्रकार भी कम न थे। तम शंबरः कामरूपी हृत्वा तोकमनिर्दशं सविदित्वात्मनः शत्रुं प्रास्योदन्वत्यगात् गृहम्। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि कामरूपी शंबरासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से उन्हें हार ले गया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौटाया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। विष्णु पुराण के अनुसार प्रद्युम्न का अपहरण जन्म लेने के 6ठे दिन बाद हुआ था, ऐसा वर्णन आता है, और भागवत में 10 दिन के बाद का आता है। तम निर्जगार बलवान मीनः सोप्य परहि सह मृतो जाले न महता गृहीतो मत्स्य जीविभिः। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य माने मछला निकल गया था। फिर मछुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया था। तम शंबराय कैवर्ता उपाजर्रो रूपायनम
सूदा महानसं नीत्वा वद्यन् स्वधितिनाद्भुतम्। और उन मछुआरों ने उसे ले जाकर शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। उन्होंने सोचा बहुत बड़ी मछली हाथ आई है। शंबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। प्राय आसुरी स्वभाव वाले और असुर लोग होते हुए मांस खाया करते हैं। दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्यै न्यवेदयन् नारदो कथयत् सर्वं तस्याः शंकितचेतसः। बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदर निवेशनम्। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। साच कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी पत्युर्निर्दग्ध देहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति। वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। निरूपिता शंबरेण सासुपौदन साधने कामदेवं शिशुं बद्ध्वा चक्रे स्नेहम तदार्भके। उसी रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के लिए काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। भगवान की कैसी ही विचित्र लीला है। किसी को यह संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान के पुत्र होने के बाद भी उनका अपहरण हो गया, बल्कि ये सोचना चाहिए कि भगवान परम कौतुकी हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं। भले ही भगवान कई तरह के खेल खेले, थोड़ा बहुत दुख कष्ट आदि देते हुए दिखाई दे, परंतु भगवान निस्संदेह है अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने वाले भी हैं, भक्त को बचाने वाले भी हैं। तो जहाँ प्रद्युम्न को एक तरफ वो हर के ले गया, वहाँ देखो इतना बड़ा मछला वो निगल गया और फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा, पानी के अंदर भी सुरक्षित रहा और सीधा अपने शत्रु के घर पहुंच गया। अब कोई ये सोचे कि जो कामदेव की पत्नी रति थी वो इस शंबरासुर के यहाँ रसोई कैसे करने लग गई, रसोईन कैसे बन गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस कथा की व्याख्या की है। जब कामदेव का शरीर जलकर राख हो गया था, जैसा कि हम जानते हैं कि जब तारकासुर नाम का राक्षस था, उसको मारने के लिए भगवान शंकर की तपस्या से उन्हें जगाने के लिए कामदेव जी को भेजा गया था देवराज इंद्र द्वारा। तब भगवान शंकर जाग तो गए थे, लेकिन उनके क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हो गए थे, शरीर उनका राख हो गया था। तो रति ने कामदेव को दूसरा शरीर प्रदान करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना की। उसी समय शंबरासुर नामक असुर भी महादेव जी का दर्शन करने के लिए आया था, आशीर्वाद लेने के लिए। शिवजी ने पहले उसे शंबरासुर को देख लिया और कहा कि पहले तुम आशीर्वाद मांग लो। रति को देखकर शंबर कामवश हो गया था, इसलिए शंबरासुर ने कहा कि वरदान में वह रति को चाहता है। शिवजी ने हाँ कर दी। जब भगवान शंकर ने हाँ कर दी, तब रति तो और ज्यादा रोने लगी कि हे भगवान, ये क्या कर रहे हो। एक तरफ तो मेरे पति की मृत्यु हो गई है, दूसरी तरफ आप मुझे एक दुष्ट राजा के पास, दुष्ट राक्षस के पास भेज रहे हो। तब भगवान शंकर ने देवी रति को सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, इसके साथ जाओ और इसके घर में ही तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही कि रति को कोई परेशानी न हो, भगवान शंकर ने कहा कि तुम अपनी मोहिनी शक्ति से इसको भ्रमित कर देना। रति ने शंबर को अपनी मोहिनी शक्ति से भ्रमित कर दिया और मायावती नाम रखकर उसी के घर में पवित्र सती के जैसे रहने लगी। कोई पहचान न पाए कि ये साक्षात रति ही है। भगवान निस्संदेह परम कौतुकी हैं। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णीरूढ़ यौवनः जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां न विभ्रमम्। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कुछ भक्त लोग कहते हैं कि मायावती ने अर्थात रति ने प्रद्युम्न जी को अपनी मायावी विद्या से बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था। बाकी इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी तो समय इतना तेजी से जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता। कोई बच्चा छोटा सा जन्म लेता है,
देखते देखते वह बड़ा होने लगता है, जवान हो जाता है, विवाह होने की स्थिति आ जाती है, बूढ़ा हो जाता है, मर भी जाता है, पता ही नहीं लगता, समय बहुत तेजी से निकल। फिर सुखदेव जी वंशज संदेह वर्णन करते हैं प्रद्युम्न जी कैसे लगते थे। सातं पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्ब बाहुं नरलोक सुंदरम सव्रीडहासोत्तभित भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतैः। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें थी और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर रति सलज हास्य के साथ भौं मटका मटका कर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। मायावती प्रद्युम्न के प्रति अपना दाम्पत्य आकर्षण वास्तविक पहचान प्रकट करने के काफी पहले से प्रकट कर रही थी। स्वाभाविक है कि इससे प्रारंभ में कुछ उलझन पैदा हुई, जैसा कि अगले श्लोक में वर्णन हुआ है। तामाह भगवान कार्ष्णिर्मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई, बुद्धि कैसे खराब हो गई तुम्हारी। मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर पत्नी के समान, कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। अब देवी रति ने, मायावती ने प्रद्युम्न जी से क्या कहा, ये हम अगले भाग में जानेंगे।